अभिमन्यु मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुना
इधर भगवान दौड़ लगा कर गए महल के बाहर और दौड़ लगा कर जाते हैं। भगवान सुदामा जी को गले लगाते हैं और सुदामा जी को उठाकर लेके आए। भगवान ने सुदामा जी को आज अपने आसन पे बैठाया है और आसन पे बैठाने के बाद आज चरण को धो रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं और भगवान धोते जा रहे हैं। जब चरण धोते जा रहे हैं, चरणों से भगवान सुदामा जी के पैरों से खून निकल रहा है, कांटे लगे हुए। भगवान कहने लगे, रोते जा रहे हैं, इतनी पीड़ा में चल के आए हो आप मेरे पास, इतनी पीड़ा में रहे आप, एक बार बुला तो लेते हैं, क्यों नहीं आता? सुदामा जी कहे, लाला तो से बड़ी मिलने की इच्छा हुई, जाके ताई के चले आयो, मुझसे तो चलते बन नहीं रहो तो लाला, जैसे जैसे धीरे धीरे चलते चलते आप तेरे पास आ गया। सुदामा जी जब चरण धो रहे थे, आज सुदामा जी को जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज भगवान ने सुदामा जी ने आंसुओं से चरण को धुलाया और बैठाया। चरण धुलाने के बाद आज भगवान ने अपने आसन पर बैठाया है और स्वयं नीचे बैठे हुए और स्वयं नीचे बैठकर सुदामा जी से हालचाल पूछते हैं। बड़े दिनों बाद आए हैं, सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल है कि नहीं? सुदामा जी आरती का थाली लेके आए, पूजन की थाली लेके आए। चरण धुलाने के बाद सुदामा जी को बढ़िया तिलक बंधन किया। तिलक बंधन करने के बाद बढ़िया पुष्पहार से अलंकृत किया और पुष्पहार पहनाकर और इधर सभी रानियां खड़ी हुई हैं, रुक्मिणी जी बगल में खड़ी है, सच बाबा आठों पटरानियां वहां पर खड़ी हैं। सभी रानियां पटरानियां शक्ति कैसा मेहमान है, ये कौन है, ये कहां से आया है? और जिसके भगवान ने आज अपने आसन तक को त्याग दिया, तो आसन को त्याग करके और आज भगवान इनके पैरों को धो रहे हैं, ये कौन है? आपस में वार्तालाप करते हैं और आपस में जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, नाना तू बता, तू बढ़िया है वो कि नाया? कई वर्ष बीत गए हैं तो उससे मिले हुए, आज मौके तो बड़ी याद आई, मुझसे तो रहा नहीं गयो और मैं तो उससे मिलने के लिए आ गए हैं। लाला सब बढ़िया है? सुदामा जी कहते हैं, लाला जे कौन है? बगल में उनकी पत्नी रुक्मिणी। भगवान कहते हैं, ये मेरी धर्मपत्नी है। और कहा, लाला तेरे विवाह कब कर लियो? भगवान कहते हैं सुदामा जी से, सखा अब जे तो मत पूछो कि विवाह कब की, सब भाग भाग के विवाह किए, सब जल्दबाजी में विवाह कर रहे हैं। अब सब आशीर्वाद देने के लिए आ रही भगवान रुक्मिणी जी से कहते हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं सुदामा, इनसे आशीर्वाद ले लो। और रुक्मिणी जी के चरणों को प्रणाम करती हैं। इधर उनकी जो भी पटरानियां थी, आठों पटरानियां सब आके चरण वंदन करती हैं और जैसे चरण वंदन करती हैं, एक एक करके आ रही हैं। सुदामा जी चकित रह जाते, लाला जी तो बता, तेरे कितने भी बाकी हैं? जी कौन है? कहने की सबरी हमारी पत्नियां ही हैं। लाला तुमने इतने भी बाकी है और एक को में ना बुलाया? भगवान कहने लगे, सबरी विवाह ऐसे ही भाग भाग के करे हैं, जाके ताई ना बुला पाए, अब आप आ ही गए हो तो सबको आशीर्वाद दे के जाओ। आप ब्राह्मण हैं, आपका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। और जब भगवान ने सबको बुलाया, सब जैसे प्रणाम करके सुदामा जी को, सुदामा जी कहते हैं,
लाला 2-4 होते तो मैं आशीर्वाद दे भी देता। लाला यहाँ भी इतने हैं, इनको तो आशीर्वाद देते देते लगता है मैं चला जाऊंगा। लाला एक काम कर, सबको एक साथ खड़ा कर दे, सबको ऐसे ही आशीर्वाद दे। भगवान ने कहा ठीक है। सारी पत्नियों को ला के खड़ा कर दिया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। इधर रुक्मिणी जी ने बढ़िया सुदामा जी के लिए भोजन बनाया, और जैसे भोजन बनाया सुदामा जी को बढ़िया भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद आपस में चर्चा करते भगवान कहते हैं सुदामा जी से, अरे आपने भी विवाह किया है कि नहीं? तो जैसे कहा कि आप विवाह की, सुदामा जी कहते हैं हाँ लाला विवाह है, क्यों है, 4 बालक नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमारी भाभी जी कैसी है? सुदामा जी कहते हैं कि हाँ बढ़िया है। सब कुशल मंगल है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं सब आपका कृपा है, परमात्मा की कृपा है, सब कुछ कुशल मंगल है, सब बढ़िया है। भगवान कहने लगे, सखा सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी जी ने हमें कछु भेजो ना है। जब तुम आते थे तो कुछ न कुछ लेके आते थे, और आज भाभी जी ने कछु ना भेजो। अब सुदामा जी शर्म के मारे पोटली को ना दिखाओ, छुपावे कि पोटली ना दिख जाए। सुदामा जी कहने लगे ना कछु ना लेके आओ लाला, जल्दी जल्दी में याद ही ना नहीं, जाकर ताई ने कछु ना लेके आए। मगर भगवान ने देख लिया कि सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे हैं, और भगवान ने क्या किया, उस पोटली को छुड़ा दिया। छुड़ाने लगे, कहने लाओ भाभी ने हमारे बेटा तुम इसको छुपा रहे हो, अब क्या किया? अब भगवान उस पोटली को खोल रहे हैं। अरे मोको पता तो कि भाभी कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगी, ऐसा हो ही ना सके कि भाभी कुछ भेजे ही ना है। तुम इसको काहे को छुपा रहे थे? अब भगवान इस पोटली को खोल रहे हैं, और जैसे पोटली के खोला उसमें क्या मिले? उसमें चावल मिले। और चावल भी कैसे? चावल के टुकड़े भरे हुए हैं। सुदामा जी सोच रहे थे कि लाला कहाँ महलों में राज्य करने वाला, कहाँ 56 लोग पाने वाला, कहाँ इन चावलों को पाएगा, इसलिए सुदामा जी छुपा रहे थे। और जैसे भगवान ने पोटली को खोला, जैसे चावल मिले, सुदामा भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल उठाया और खाने लगे। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, खाने लगे। और जैसे तीसरी मुट्ठी उठाकर चावल खा रहे थे, तो रुक्मिणी जी ने जाके हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ा, कहा भगवान ने 2 मुट्ठी चावल बाकी सब कुछ दे दिया। इधर रुक्मिणी जी तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लेती, कहते हैं ये क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे क्या? आपने 2 मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया, अपना घर भी दे दोगे? हमारे लिए भी तो कुछ बचे रहने दीजिए, हम इतनी रानियां हैं, आपकी पत्नियां हैं, हमको भी तो मिले प्रसाद। और रुक्मिणी जी चावल की पोटली को चुरा लेती हैं और आपस में सब बांट लेती हैं। और जैसे आपस में बांटती हैं, आपस में बांटने के बाद सुदामा जी भगवान आपस में बात करते हैं, और दूसरे से दोनों जन आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और बालक कैसे हैं, सब बढ़िया हैं कि नहीं? कहाँ सब बढ़िया है? अब सुदामा जी कहने लगे लाला बड़ा समय है गए हो, अब जाना है। क्या कहने लगे? लाला बड़ो समय हो गए, आज 1 महीना चल चल के थक गया हूँ, जैसे जैसे मिलने की इच्छा हुई तो से मिलने की इच्छा तो आ गया हूँ, अब जाना है। घर में तेरी भाभी अकेली होगी, बच्चे भी अकेले होंगे, सब आस लगा कर बैठे होंगे, सबको चिंता ही रही होगी। लाला अब जाना है। भगवान ने कहा अरे बड़े दिनों बाद तो आए हो, थोड़ा रुक लो, भोजन प्रसाद खा लो,
बातचीत हो जाए कि चले जाना। कहा कि नहीं लाला जानो है, तुम्हारी भाभी अकेली है। भगवान कहते थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। सुदामा जी रुक जाते हैं और आज भगवान ने बढ़िया सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं, फलों का भोग लगा रहे हैं, बढ़िया मुंह मीठा करा रहे हैं। और इधर हमारे जो यजमान है सुदामा जी का जाके तिलक बंधन करेंगे, चरण प्रक्षालन करेंगे, भगवान का चरण वंदन करेंगे। जब तक हम एक भजन का आनंद लेते हैं।